धनबाद जिला परिषद की विशेष बैठक में कांग्रेस भवन को लेकर प्रस्ताव आने पर राजनीति गर्मा गई है। गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने जिला परिषद अध्यक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला परिषद की संपत्तियों को राजनीतिक दबाव में लीज पर देने की कोशिश गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भवन, इंटक भवन समेत कई भवन जिला परिषद की जमीन पर बने हैं और इस मामले में कोर्ट भी कई बार दावों को खारिज कर चुका है। इसके बावजूद इस मुद्दे को बैठक के एजेंडे में शामिल करना नियम संगत नहीं है। सुभाष रवानी ने कहा कि जिला परिषद की संपत्तियों की रक्षा करना बोर्ड और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके उलट अवैध कब्जे को वैधता देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल भवन बनाना चाहता है तो नियम के तहत जमीन खरीद कर निर्माण करे, न कि सरकारी जमीन पर कब्जा करे। वहीं बैठक के दौरान कुछ जिला परिषद सदस्यों द्वारा उन पर दूसरे क्षेत्रों में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगा है। इस पर सुभाष रवानी ने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि भी हैं और सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी धनबाद, सिंदरी, निरसा और झरिया जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। सुभाष रवानी ने कहा कि वर्षों से जिला परिषद की जमीन पर कब्जा रहने के कारण परिषद को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। जनता चाहती है कि जिला परिषद की संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जनहित में उनका उपयोग हो। आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कल एक विशेष बैठक रखी गई थी जिला परिषद बोर्ड के द्वारा और सबसे चिंता का विषय यह है कि माननीय अध्यक्ष जिला परिषद शारदा सिंह के द्वारा 10 नंबर एजेंडा में कांग्रेस भवन पर विचार विमर्श के लेके पॉइंट रखा गया था। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कि कांग्रेस भवन ऑलरेडी कांग्रेस भवन के पास जमीन आवंटन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस अतिक्रमण मामले में भी हार चुकी है। राज्य सरकार भी 3 बार कांग्रेस के आवंटन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर चुकी है। उसके बावजूद भी अध्यक्ष के द्वारा एजेंडा में लाना ये साफ दर्शाता है कि जिला परिषद को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब उच्च न्यायालय जिला परिषद के पक्ष में सुनाया गया कि जिला परिषद की भूमि है, उसके बावजूद भी जिला परिषद बोर्ड कांग्रेस भवन को खाली क्यों नहीं कर रहा है? जितने भी विवादित जमीन है जो उच्च न्यायालय के द्वारा जिला परिषद के पक्ष में सुनाया गया, उस जमीन को बोर्ड के द्वारा, बोर्ड के पदाधिकारी के द्वारा, माननीय अध्यक्ष के द्वारा, चाहे जितने भी बॉडी है सभी लोग मिलकर जिला परिषद की जमीन को खाली करके अतिक्रमण मुक्त करके जिला परिषद की आय में वृद्धि करने की जरूरत है। तभी जाके जिला परिषद की आय में बढ़ोतरी होगी और आम जन का फायदा भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी सरकार भी है, सरकार का एक अंग भी है कांग्रेस पार्टी। वो चाहेगी तो वो जमीन खरीद कर अपने ऑफिस बना सकता है, मगर ये जिला परिषद की जमीन में ही ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। कि यहाँ पे अनेकों पार्टी लोग हैं, भाजपा है, आजसू है, जेएमएम है, जेएलकेएम है, कई पार्टी यहाँ पे लोग यहाँ पे सक्रिय है धनबाद जिला में। तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि यदि कांग्रेस के पार्टी के आला कमान चाहते हैं कि जिला परिषद की जमीन में आवास ऑफिस बनाए और इसको कोर्ट जब खारिज कर दिया, उसके बावजूद भी जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा इस तरह के एजेंडा को लाना ये बहुत ही मतलब दिग्भ्रमित करने की चीज है। और आपके योजना का कोई भी फाइल को आप देखेंगे, सार्वजनिक यदि करेंगे तो कई योजना का फाइल में अनियमितता आपको देखने को मिलेगा। इसका तौर पे आप कभी भी निकाल लीजिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप लोग हैं कि कौन अनियमितता कर रहा है। यदि उस अनियमितता में चुप रहना ही यदि विकास करते हैं तो भाई विकास के लिए क्षमा प्राप्ति है। उपाध्यक्ष हमेशा अनियमितता में विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लीजिए ना, आप हेल्थ ग्रांट का कोई भी फाइल आप मंगवा लीजिए, हेल्थ ग्रांट का कोई भी फाइल मंगवा के आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनियमितता उसमें दिखाया गया है। आपको कोई भी फाइल को यदि आप किसी के थ्रू यदि भेजता है तो इंडोज करते हैं। खास करके हम बताना चाहेंगे कि आप एक जब से
हेल्थ उपग्रहण का हेल्थ स्वास्थ्य ग्रहण उपकेंद्र का जो योजना आई है, आप उसका एक भी फाइल को मंगा के आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि जिला अभियंता इंडोज कर रहा है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी माननीय अध्यक्ष शारदा सिंह जी को इंडोज करना चाहिए, मगर उसके इंडोज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बीच में जाके वहां पे इंसियल कर रहे हैं। तो किस नियम और किस तहत किस आधार पे उस फाइल पे इंडोज कर रहे हैं और सरकारी पेपर पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका विरोध करना। यदि उपाध्यक्ष का गलत है तो उपाध्यक्ष विरोध करेंगे।